वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड हम इसको बस 3 लाइन में कर देंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ आपको। स्टेटमेंट ये है कि कोई ट्राइंगल ए बी सी है और उसमें ये जो साइड बी सी है उसको ये साइड पैरेलल है। कौन सी? डी। डी जो लाइन सेगमेंट है वो बी सी को पैरेलल है, और डी लाइन सेगमेंट जो है ए बी को डी में इंटरसेक्ट करती है और ए सी को ई में इंटरसेक्ट करती है। डी को मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए बी का डिवीजन पॉइंट है, मतलब डी जो है ए बी को कोई रेशियो में डिवाइड करता है। वो रेशियो भी दिखा देता हूं, ये रहा ए डी बाई बी डी। और ई जो है वो ए सी को ये रेशियो में तोड़ता है, ए ई बाई ई सी में, ए ई बाई ई सी में। तो हमको प्रूव ये करना है कि ये दोनों रेशियो सेम है, ये बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं 2 ट्राइंगल लूंगा। देखो ये वाला, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लूंगा मैं, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है। देखो ए डी और बी डी, ठीक है, ये दोनों के एरिया का रेशियो लेना है, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया आप सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और पहली बार जब ये एरिया का रेशियो आप ले रहे हो तो याद रखना बेस हम ये वाले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले, ठीक है। जैसे ए डी ई का लेफ्ट हैंड साइड वाला बेस है ए डी और बी डी ई का लेफ्ट हैंड साइड वाला बेस है बी डी, ठीक है। ध्यान रखना है कि पहली बार ये मैं जब एरिया का रेशियो ले रहा हूं तो बेस लूंगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, ओके। तो हाफ इंटू एडी की बात चल रही है, तो एडी में लेफ्ट हैंड साइड वाला बेस है एडी, तो हाफ इंटू बेस हो गया एडी इंटू हाइट, बराबर। अब देखो अगर मेरा बेस है ये एडी, ठीक है, तो हाइट सामने से आएगी, मतलब ई से आएगी, तो ई से ये आ रहा है कौन? ई एन 90 डिग्री पे। हाइट हमेशा बेस को 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो मेरी हाइट हो गई ई एन, ठीक। तो ए डी इंटू ई एन, तो ये हो गया ए डी ई का एरिया अपॉन, अब मैं जो एरिया लूंगा वो लूंगा ट्राइंगल बी डी ई का। ये ट्राइंगल है ना, इस पे फोकस करना है आपको, बी डी ई, बी डी ई। तो उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला बेस कौन है? तो भाई बी डी है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस है मेरा बी डी इंटू एल्टीट्यूड। देखो भाई एक बात बता देता हूं, पहले तो याद रखने के लिए कि ये जो एल्टीट्यूड है ऊपर, वही एल्टीट्यूड इधर भी रख देना, ठीक है। इधर ई एन है तो इधर भी ई एन, बराबर। कैंसिल करने के लिए पहले तो ऐसे आपको याद रखना है। अब मैं आपको ये भी समझाता हूं कि ई एन कैसे एल्टीट्यूड है। तो ये जो बी डी है, ठीक है, वो बेस है। अब आप सोच लो कि बी डी पे तो ये ई एन आ नहीं रहा है, बराबर। देखो ये चलता है, क्यों? क्योंकि बी डी पे जब ये एल्टीट्यूड, मतलब ये लाइन बी डी पे आना चाहिए। एल्टीट्यूड जो है वो सामने वाला पॉइंट कौन है? तो ई। तो ई से बी डी के सामने वाला, अब ट्राइंगल का पॉइंट कौन सा बच गया? ई। तो ई से एल्टीट्यूड आना चाहिए, तो ई से अंदर आएगा तो कभी भी 90 पे नहीं आएगा, ठीक है। तो बीडी लाइन सेगमेंट पे नहीं, बीडी लाइन पे आना चाहिए, और लाइन जाता है इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब ये पूरी लाइन को मैं बोल सकता हूं, ये पूरी लाइन को बोल सकता हूं कि लाइन बीडी है। तो लाइन बीडी पे 90 डिग्री पे ई से कौन आ रहा है? तो ई एन ही आ रहा है वो भी, ठीक है। तो दोनों केस में आपका एल्टीट्यूड ई एन आएगा, ठीक है। इसको मैं लास्ट में वापस क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बराबर। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, नहीं तो मैं लास्ट में एक एग्जांपल देके बाद क्लियर कर दूंगा आपकी, ठीक है। तो एनीवे जो याद रखने वाले बच्चे उनको दायरे याद रख लेना है कि ऊपर ई एन है तो नीचे भी ई एन रख देने का। तो हाफ हाफ कैंसल, ई एन कैंसल, बराबर। तो बचा क्या? ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी। देखो भैया आपकी पहली लाइन हुई, ठीक है। चलो दूसरी लाइन लिखूंगा अब मैं। अब यही ए डी ई को मैं कंपेयर करूंगा सी डी ई से, ठीक है। मतलब सॉरी, दोनों के एरिया का रेशियो लूंगा। कौन सा? ए डी ई का एरिया और सी डी ई के एरिया का रेशियो लूंगा। तो यहां पे लिखता हूं सेकंड लाइन में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ
ट्राइंगल CDE। अब आपको दूसरी बार में राइट हैंड साइड वाले बेस लेना है, ठीक है। तो ADE का राइट साइड वाला बेस ये रहा AE, तो हाफ इनटू बेस दैट इज AE, और AE पे सामने से मतलब D से कौन एल्टीट्यूड आ रहा है, DM, ठीक है। तो एल्टीट्यूड हो जाएगा DM। देखो यहाँ एल्टीट्यूड DM हुआ है तो नीचे भी हम DM ही डाल लेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको, और आपको मैंने बताया भी रीजन, ठीक है, अगले उसमें क्लियर भी कर दिया क्यों। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE का राइट साइड वाला बेस CE, हाफ इंटू CE, और CE लाइन पे, ये CE लाइन पे 90 डिग्री पे कौन आ रहा है D से, ये रहा DM। तो अगेन मैंने बोला ना कि DM ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाफ कैंसल, DM कैंसल, दैट इज इक्वल टू AE बाय CE। देखो आपकी दो लाइन हुई है ना, ये तीसरी लाइन में बात प्रूव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो तीसरा मैं स्टेप लिखूंगा, उससे पहले आपको एक लाइन लिखना है, और वो लाइन ये है, देखो यहाँ पे ये पहली इक्वेशन में यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यहाँ पे भी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है। तो न्यूमेरेटर तो दोनों में सेम है, और डिनोमिनेटर यहाँ पे है BDE और यहाँ पे है CDE, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, कि ये जो ट्राइंगल BDE है और ये जो ट्राइंगल CDE है, दोनों का एरिया सेम है। अब दोनों का एरिया सेम क्यों है, तो इसका रीजन 9 स्टैंडर्ड में है, बराबर। 9 स्टैंडर्ड में एक प्रॉपर्टी थी कि अगर दो ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, देखो DE और BC पैरेलल है, तो दोनों ट्राइंगल आपके देखो BDE और CDE ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो अगर दो ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और उनका बेस कॉमन है, देखो BDE का बेस DE है और CDE का बेस भी DE है। तो अगर दो ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और उनका बेस कॉमन है तो उनका एरिया सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि BDE और CDE दोनों का एरिया सेम ही है, बराबर। आपको वो पूरा रीजन लिखने का है, बराबर है, कि भाई इफ two triangles are between same parallel lines and have common base, then their areas आर सेम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि BDE और CDE का एरिया सेम है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम हो गई, क्योंकि न्यूमेरेटर सेम है, और डिनोमिनेटर अभी हमने डिस्कस किया कि वो भी सेम है। एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो इसका मतलब अगर ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गए तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 थर्ड लाइन खत्म है ना, AD by BD is equal to AE by CE, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई हमने एक ये स्टेप लिखना है, एक ये स्टेप लिखना है, फिर ये लाइन लिख देना है, ठीक है, और थर्ड लाइन ये लिख देना है, ठीक है। तो आप लोग होपफुली पूरा थ्योरम समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो बोल रहा था कि ये जो एल्टीट्यूड है EN, वो AD के लिए भी वही एल्टीट्यूड है और BD के लिए भी यही एल्टीट्यूड है। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि ये ट्राइंगल का BDE ट्राइंगल में आप देखोगे तो एल्टीट्यूड EN ये ट्राइंगल के बाहर है,
है, ऐसा क्यों होता है। तो फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल देता हूं कि समझो ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। समझो कि मैंने बेस लिया ए बी बेस लिया। तो अगर आप ए बी पे 90 डिग्री पे आना चाहोगे, ठीक है, ए बी के ऊपर, तो आप आ ही नहीं पाओगे। ट्राइंगल के अंदर आप कहीं पे भी लो, देखो ये 90 डिग्री लाइन नहीं बनेगी। अगर आपको 90 डिग्री यहाँ पे ए बी को बनाना है तो आपको ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर आपका एल्टीट्यूड मिलेगा, बराबर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड उसके बाहर हो सकता है, बस यही लाइन पे होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो ये बीडी लाइन पे ही, बीडी लाइन को एक्सटेंशन में गिन लो, उसका एक्सटेंशन गिन लो इधर, और देखो ई से फिर यहाँ पे एल्टीट्यूड आया। तो ये होता है, एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मत सोचना कि बीडी बेस है तो एल्टीट्यूड उसके बाहर क्यों आ गया, इट इज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री आप ई से नहीं बना सकते हो, इसलिए, ठीक है। ये ऐसे ही कंसेप्ट के लिए है, ये सब आपको थ्योरम में मेंशन नहीं करना है।